जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जेल में खान साहब को जो वकला मिलने जा रहे थे उनकी एक लिस्ट आई और खान साहब ने उस लिस्ट में से कुछ नाम निकलवा दिए। ये वो खबर है जो कल से सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है। मुख्तलिफ सहाफ़ी भी इस खबर को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब हकायक क्या है, खान साहब ने किसका नाम निकलवाया, क्यों निकलवाया या किसी का नाम नहीं निकलवाया, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा कुछ और खबरें ज़रा मैं शुरू करना चाहता हूं जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के मामले से। उनको शो कॉज इशू हुआ है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से शो कॉज नोटिस भेजा गया है। अब वो क्या मसला है ये आप सामने खबर देख सकते हैं। ऑडियो लीक स्कैंडल, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जस्टिस मुज़ाहिर को शो कॉज नोटिस। अब बुनियादी तौर पर उनसे पूछा गया कि ये जो आपकी मुबैना ऑडियो के हवाले से कंप्लेन आई है उसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है। अब ये मुकदमा आगे चलेगा, आगे क्या होगा, मेरी ज़ाती राय है कि ये केस आगे नहीं चलेगा, ये फौरन ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ऑडियो जो मुबैना ऑडियो आई है वो किस तरह आई है, वो आपने यकीनन किसी ने जासूसी करके उनकी ऑडियो निकाली, किसी शहरी ने या जिस बंदे ने भी, या जो कोई बंदा उनसे बात कर रहा था किसी ने उनकी ऑडियो टेप की। क्या ये कानूनी तौर पे जायज़ है? क्या एक जज की ऐसे जासूसी की जा सकती है? अब ये वो नुक्ता है जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ जब रेफरेंस आया था तो उनकी कानूनी टीम ने वहां पे उठाया था, उन्होंने उठाया था। अगर ये आप सामने बीबीसी की खबर भी देख लें तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये तो एक मैं आपको हवाला दे रहा हूं, अगर आप गूगल करेंगे तो इस हवाले से आपको बहुत सारी खबरें मिल जाएंगी। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस, जज की जासूसी और ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत भी तौहीन है, जज की जासूसी भी तौहीन है। वहाँ पे उन्होंने कहा कि जनाब ये मौक़िफ़ लिया कि जज साहब की ये जो आप चीज़ें सामने लेके आए हैं, जो सदारती रेफरेंस आया है, उनकी फैमिली की लंदन में जायदादें निकली थी जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने अपने गोशवारों में डिक्लेयर नहीं की हुई थी। तो उसके ऊपर मौक़िफ़ ये लिया गया कि जनाब उनकी जासूसी क्यों की गई, कैसे आप जासूसी कर सकते हैं, जज की तो जासूसी जो करना है वो भी गलत है। और फिर ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चला ही नहीं, इसकी उधर तहकीकात ही नहीं हुई और ये मामला वहीं पे ख़त्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को उड़ा दिया और फिर जो उसका फैसला आया वो भी तारीख का हिस्सा है। तो उसको सामने रखते हुए तो मेरे ख्याल में तो जस्टिस मुज़ाहिर साहब के खिलाफ जिस किस्म की बातें की जा रही हैं और मुबैना तौर पे उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग की बात की जा रही है, तो ये तो जासूसी के जरिए हो सकती है, किसी और जरिए से तो नहीं हो सकती। उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग जो मुबैना है अब उनकी है या नहीं है ये भी एक अलग बहस है। आजकल आपको पता है कि बहुत सारी ऑडियो सामने आ जाती है और माजी में आला अदलिया के इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह फैसले हैं, इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इन ऑडियोज़ की कितनी कानूनी हैसियत है और क्या कानूनी हैसियत है। और यही वजह है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो ऑडियो वीडियो की बात करते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आके बात करते हैं लेकिन वो अदालत में उस मसले को नहीं लेके जाते, क्योंकि अदालत के अंदर फिर कानूनी चीज़ें होती हैं। एक ऑडियो लीक्स कमीशन भी बन गया था जिसकी सदारत जो है या आप उसकी कह सकते हैं कि उसके सरबराह जो है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को पीडीएम की हुकूमत ने नामजद कर दिया था, लेकिन उस मामले को भी फिर सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने भी पिछले दिनों जनाब एक ऑडियो के हवाले से जो मुकदमा आया जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उन्होंने कहा जनाब ये ऑडियो रिकॉर्ड किसने की है, किस कानून के तहत ये रिकॉर्ड होती है, किसके पास ये अथॉरिटी है। तो ये वो इंपॉर्टेंट इशू है। और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का माजी का जो केस है वो हमारे सामने है, तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये मुकदमा ज़्यादा आगे नहीं चलेगा। अच्छा, एक और चीज़ जो है, बहुत सारे लोग तनकीद कर रहे हैं खुर्शीद शाह साहब के ऊपर, ये सामने आप खबर भी देख सकते हैं। पीडीएम हुकूमत का हिस्सा रहने पर खुर्शीद शाह की माफ़ी पर सोशल मीडिया के सार्फिन तबसरे कर रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम माफ़ी मांगते हैं, जो पीडीएम की हुकूमत का हम हिस्सा रहे वो इस किस्म की बात कर रहे हैं और इलेक्शंस का मुतालबा भी कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को अलहदा वो कर रहे हैं। ये इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अब जो इलेक्शंस में डिले हो रहा है ये नहीं हो रहा, उसमें जितनी जमातें हुकूमत में थी इन सब का किरदार है। 16 माह के दौरान जो कुछ होता रहा, 16 माह के दौरान पाकिस्तान में जो सहाफ़ियों के खिलाफ हुआ, पाकिस्तान में जो सियासी मुखालफिन के खिलाफ हुआ, जो पर्चे हुए, लोगों के घरों पे छापे मारे गए, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक थी। आप सिंध में देख लें किस किस को पकड़ा गया, सिंध में किस किस के खिलाफ FIRs हुई, उसमें वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। अब ये नहीं कह सकते कि इनकी मर्जी शामिल नहीं है। जब एक FIR इनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी कैप्टन सफदर के ऊपर, तो सिंध पुलिस जो है वो हड़ताल पे चली गई थी और बिलावल ने किसको डायरेक्ट फोन कर दिया था और क्या कुछ हो गया था जनाब, वो आपने देखा था कि सिंध पुलिस ने एक तरह से काम करना ही छोड़ दिया था। तो जो कुछ वहां पे हो रहा था, जिस
صحافی کے خلاف یا جس بندے کے خلاف بھی وہاں پہ FIR درج ہو رہی تھی تو وہ انہی کی حکومت کر رہی تھی، سندھ حکومت کر رہی تھی، PDM کی حکومت کر رہی تھی، تو اس پہ تو ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اور اب اچانک یہ موقف لیا جا رہا ہے کہ جناب ہم تو الیکشنز بھی چاہتے ہیں، ہم تو یہ بھی چاہتے ہیں۔ جب 2 صوبوں میں الیکشن کا معاملہ تھا، بلاول صاحب کا کیا موقف تھا قومی اسمبلی کے اندر؟ کس قسم کی قراردادیں پیش کی جا رہی تھی، کس قسم کا موقف لیا جاتا تھا، وہ سب کے سامنے ہے۔ تو اگر معافی مانگنی ہے تو اس پہ بھی مانگیں کہ جو 16 ماہ کے دوران آپ کا کردار رہا، جو صحافیوں کے خلاف کاروائیاں ہوئیں، آپ کے دور میں صحافیوں کو اٹھایا گیا، آپ کے دور میں الیکشنز نہیں ہوئے اور اس سب میں آپ نے سہولت کاری کی اور ایک لفظ نہیں بولا، اس کے اوپر ایک لفظ نہیں بولا۔ کہہ دیتے نا اس وقت کہ جناب ہم حکومت سے علیحدہ ہو رہے ہیں، یہ چیز غلط ہے، نہیں، اس وقت تو آپ کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا تھا۔ اب یہ تاثر دینا کہ جناب ہمارا تو PDM کی حکومت سے کوئی تعلق نہیں، اب اس دور میں عوام کے شعور کی ایسے توہین نہیں کی جا سکتی۔ اچھا، اب ایک اور چیز جو سامنے آ رہی ہے اور ہر کوئی اس کا ذکر کر رہا ہے کہ خان صاحب کو ایک لسٹ بھیجی گئی کہ جناب یہ وکیل آپ سے ملنے آ رہے ہیں، تو خان صاحب نے 2 وکیلوں کے نام نکال دیے، کوئی کہہ رہا نہیں جی 5 وکیلوں کے نام نکال دیے، اور اب یہ جو 10 وکیل ہیں صرف یہ ملنے جائیں گے، اور خان صاحب نے اس وکیل سے ملنے سے منع کر دیا۔ اب اس میں کتنے حقائق ہیں یا کتنی حقیقت ہے؟ اس وقت جو خان صاحب جس سٹیج پہ ہیں، ان کے قانونی مقدمات جس سٹیج پہ ہیں، مختلف موقعوں کے اوپر ان کو مختلف وکیل ملنے جاتے ہیں، اور مختلف وکیل سے وکلا جو ہیں ان سے ان کے مختلف مشورے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہر مقدمے کے حوالے سے مختلف ٹیم ہوتی ہے اور پھر لمیٹڈ نمبر ہوتے ہیں، ہر کوئی نہیں جا سکتا۔ خان صاحب کی لیگل ٹیم کو تو دیکھیں، اس وقت حامد خان صاحب لیڈ کر رہے ہیں، ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو کوارڈینیٹ شبلی فراز صاحب کر رہے ہیں۔ جی ہاں جی، کوارڈینیٹ اس کو شبلی فراز صاحب کر رہے ہیں، اور پھر اس میں مختلف لوگ جاتے ہیں، اور آپس میں اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ ان کی جو آپس میں لیگل ٹیم ہے ان کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ جیلسی کا عنصر بھی ہوتا ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ یہ نہ جائے۔ بہت سارے تو نہیں کہوں گا، کچھ لوگ جا کے اس وکیل کے خلاف بات کرتے ہیں، کچھ جا کے دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں، لیکن خان صاحب نے کسی کا نام نہیں نکالا۔ خان صاحب نے بالکل یہ موقف نہیں لیا کہ میں اس سے نہیں ملوں گا، میں اس سے نہیں ملوں گا۔ دیکھیں، ان کو اگر یہ کہا جائے کہ جی 12 بندوں کے نام ہیں اور 10 بندے آ سکتے ہیں اور یہ کیس ہیں، ان کو سامنے رکھتے وہ کہیں گے ہاں اس دفعہ یہ آ جائے، اس دفعہ یہ آ جائے۔ تو اس وقت اگر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس وکیل سے نہیں ملنا تو میں نے اس وکیل سے نہیں ملنا، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ خان صاحب کسی بھی وکیل کے حوالے سے یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے اس وکیل سے نہیں ملنا، نہ ہی انہوں نے کہا ہے کہ جناب اس کے نام نکلوا دو۔ اس میں جو ہے نا مختلف نام بھی گردش ہونا شروع ہو گیا۔ آپ دیکھیں گے کہ جو نام گردش ہو رہے ہیں کہ جناب اس سے خان صاحب نہیں مل رہے، وہ آنے والے دنوں میں وہی خان صاحب سے ملیں گے۔ اور یہ جو 10 وکیلوں کے نام گئے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس دن وہ جو 10 وکیل ہیں ان میں سے کوئی ایک وکیل یا 2 وکیل نہ جا رہے ہیں، ان کی جگہ کوئی اور وکیل چلا جائے، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، خان صاحب بالکل اپنی وکلا کی ٹیم سے ناراض نہیں ہیں۔ ایک چیز جو ہے جو خان صاحب نے بار بار کہی ہے اپنی لیگل ٹیم کو، وہ یہ ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کے اوپر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف باقاعدہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کمپلین فائل کی جائے، جس طرح مظاہر نقوی صاحب کے خلاف یہ کمپلین آئی ہے، آگے پیچھے سے دیگر لوگ بھی کمپلین کرتے رہتے ہیں جج صاحبان کے حوالے سے، تو باقاعدہ طور پہ ان کے خلاف یہ کمپلین دائر کی جائے، ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا جائے۔ ان سے مجھے امید نہیں ہے کہ وہ مجھے انصاف دیں گے، اور اس کے باوجود میرے تمام مقدمے وہ اپنی عدالت میں لگا لیتے ہیں۔ اس کی کیا تک ہے، ایسی کیا وجہ ہے؟ دیگر جج صاحبان کے سامنے ہمارے مقدمات کیوں نہیں لگتے، بلکہ دیگر ہائی کورٹس میں لگا دیں، کسی جگہ پہ بھی لگا دیں۔ تو یہ ان کا موقف ہے۔ اب اس موقف سے ضروری نہیں ہے کہ کوئی اتفاق کرے، اس لیے کہ جو بھی جج ہوتا ہے وہ تو دیکھیں آئین کو، قانون کو سامنے رکھ کے میرٹ کے اوپر فیصلے کرتا ہے، اور میاں صاحب کے مقدمات میں آپ نے دیکھا کہ اس طریقے سے آئین اور قانون کو سامنے رکھ کے میرٹ پہ ان کو ریلیف ملا ہے۔ کیا ایسا ریلیف کبھی ماضی میں آپ نے دیکھا کہ اتنا میرٹ آپ نے کبھی ماضی میں دیکھا کہ جس طریقے سے وہ میرٹ شروع ہوا تھا لندن سے اور لاہور تک، اس میرٹ کے چرچے آپ کو نظر آتے رہے، اور پھر وہ کبوتر بھی آ گیا اور پھر سب کچھ ہو گیا۔ پر اینی وے، جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ سب کچھ یہاں پہ میرٹ آئین قانون کے مطابق ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب پہ جو مقدمات ہیں کیا وہ سیاسی نوعیت کے مقدمات ہیں؟ بہت سارے سینئر وکلا یہ کہتے ہیں کہ بالکل بوگس ہیں، سیاسی نوعیت کے ہیں۔ لطیف کوسا صاحب یہ فرماتے ہیں، اعتزاز احسن صاحب یہ فرماتے ہیں، دیگر بھی جو قانونی ماہر ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو اس طرح کے بھونڈے مقدمات بن ہی نہیں سکتے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ PDM کی حکومت اس طرح کے بھونڈے مقدمات بنا کے گئی؟ جب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ لوگ آئے تو ایک ان یہ بات کرتے تھے، پیرنی پتہ نہیں گوگی اور کپتان لٹ کے کھا گئے پاکستان، ٹھیک ہے، پنکی، پیرنی، گوگی اور کپتان
लुट के खा गए पाकिस्तान। पहले तो आप इस नारे के अंदर इखलाकियात का जनाजा देखें, और वो लोग जो हाई इखलाकी ग्राउंड पे, हाई मॉरल ग्राउंड पे आवाम को लेक्चर दे रहे होते हैं, नौजवान नस्ल को लेक्चर दे रहे होते हैं, ये उनका टोटल सियासत रही और ये उनकी टोटल सहाफ़त रही। बुशरा बीबी को किस नाम से बोला जाता रहा टेलीविज़न के ऊपर, किस तरह उनके खिलाफ चीज़ें लिखी जाती रहीं, और खातून अव्वल को मसलसल टारगेट किया गया जो उस वक्त की खातून अव्वल थी। हाँ, अगर कोई सियासत में है, कोई गलत काम कर रहा है, कोई स्कैंडल है, तो वो ज़रूर सामने लेके आए। नाम बिगाड़ के कौन सा स्कैंडल होता है कि जी पिंकी पीरनी, ये सहाफ़ी भी कह देते हैं। और किस मोजिज़ शख्सियत ने ये नारे लगवाए, पीरनी, गोगी और कप्तान लुट के खा गए पाकिस्तान, पिंकी, पीरनी, गोगी और कप्तान लुट के खा गए पाकिस्तान। ये जो नारा है, ये इनकी इखलाकियात की सनद है, ये इनकी इखलाकियात के ऊपर मोहर है। लेकिन जब भी आपको बताया जाएगा, कहा जाएगा कि जी नौजवानों ने सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो इखलाकियात ख़राब कर दी, जिस दिन कंटेनर पे खड़े होकर किसी ने ओए कहा, उस दिन इखलाकियात ख़राब हो गई। यहाँ पे जो इखलाकियात रही हैं, जो बुजुर्ग हैं, असल में इशू पता है क्या और गिला क्या है? आप तारीख की किताबें पढ़ें तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। और वो लोग जो उस जमाने में रिपोर्टिंग करते रहे, बेगम नसीम वली खान साहिबा के हवाले से किस किस्म की जुबान इस्तेमाल की जाती थी, कोई बता दे? ये सारे जय्यद सहाफ़ियों को पता है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा के हवाले से किस किस्म की जुबान इस्तेमाल की जाती थी, नुसरत भुट्टो साहिबा के हवाले से किस किस्म की जुबान इस्तेमाल की जाती थी, पार्लियामेंट के अंदर किस किस्म की जुबान इस्तेमाल की जाती थी, क्या कुछ होता था। ये वो जो सहाफ़ी उस ज़माने में ये सारी चीज़ें रिपोर्ट करते रहे हैं, जो इस सारी चीज़ों को अपनी आंखों से देख चुके हैं, वो आपको ये बताते हैं कि जो सोशल मीडिया पे बच्चा ये बात करता है, यहाँ से अखलाकियात ख़राब हो गई। ये कितनी इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। ये जो सोशल मीडिया के ऊपर आप फसल देख रहे हैं, ये वो बीज हैं जो आपने दिहाइयों में बोए हैं। सोशल मीडिया पे तो फिर बच्चे आपसे कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई चीज़ आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं जो आप लोग करते रहे, जो इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की सियासत के साथ होता रहा। IGI के हवाले से क्या नारा लगाते थे पीपल्स पार्टी वाले, बेगम नसीम वली खान साहिबा का मैंने जिक्र किया, दीगर लोगों का मैंने जिक्र किया, वो एक लंबी फहरिस्त है जिस किस्म की हमारी सियासत की रविश रही। पीछे अगर आप चले जाएं तो फातिमा जना साहिबा के हवाले से किस किस्म की जुबान इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन आपको और मुझे ये बताया जाता है कि जनाब ये सोशल मीडिया ने आके सोशल फैब्रिक खराब कर दी है। ये बिल्कुल इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट बयानिया है। सोशल मीडिया ने आके आईना दिखाया कि जो कुछ आप करते रहे हैं उसमें ये है, ये है, ये है, तो फिर हमें बहुत सारी चीजें बुरी लगती हैं। और आप फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, उस दिन भी मैंने एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि वन वे नहीं है कि मैं टीवी पे बैठ के या कोई और मोजिज़ दोस्त अखबार में कॉलम में लिख देगा और आवाम को वो कबूल करना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब जो आवाम देखते हैं, सुनते हैं, उसके मुताबिक फिर वो बात करते हैं और सोशल मीडिया पे आपसे क्वेश्चन करते हैं। हाँ, वहाँ पे बदतहजीबी भी होती है, वहाँ पे गैर शाइस्तगी का मुजाहरा भी किया जाता है, वहाँ पे बहुत सारी काबिल मुज़म्मत चीज़ें भी सोशल मीडिया पे होती हैं। लेकिन ये कहना कि जनाब उसके आने की वजह से ये सारी चीज़ें हुई, नहीं नहीं नहीं, ये वो नस्ल है, ये वो जमहूरियत है, ये वो माहौल है, ये वो आइन की पासदारी है जो आप लोगों ने 75 सालों में नौजवान नस्ल को दी है। आप लोगों ने नौजवान नस्ल को फेल किया है। आप लोगों ने मुल्क के सियासी कल्चर को यहाँ तक पहुँचाया है कि आपकी नज़र में सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के या यूनिवर्सिटी में लैपटॉप खोल के एक बच्चा अगर आपसे क्वेश्चन करे तो वो कल्ट हो जाता है, लेकिन नंगे पाँव, भूखे पेट, पराडों के आगे मैं भंगड़े डालता रहूं तो मैं बाशऊर हो जाता हूं, मैं जाला हो जाता हूं, मैं मतवाला हो जाता हूं, मैं ये हो जाता हूं, मैं वो हो जाता हूं। नहीं, क्वेश्चन तो अब किए जाएंगे, क्वेश्चन तो अब होंगे, इसलिए कि आप कितनी बार हुकूमतों में आ चुके, आपने क्या दिया क्या नहीं दिया। और ये क्वेश्चन सिर्फ किसी एक सियासी जमात से नहीं, तहरीक इंसाफ से भी होंगे कि जनाब आपने क्या किया, नून लीग वाले दोस्तों से भी होंगे, पीपल्स पार्टी वाले दोस्तों से भी होंगे। तो ये जो अब जिस तरह पहले वो मैं अर्ज कर रहा था कि अब कहा जा रहा है कि जनाब हम माफ़ी मांगते हैं और हमारा उस हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं, इन सारी चीज़ों में सबका हिस्सा है। बाकी जिस तरह मैंने पहले अर्ज की, किसी वकील का खान साहब ने इस वजह से नाम नहीं निकाला कि मैं इससे नहीं मिलना चाहता, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हो सकता है कि जब वो उनसे रिलेटेड कोई स्टाफ हो तो वही लोग जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जो उनके नाम निकाल दिए गए हैं वो आपको खान साहब से मिलते हुए नजर आएंगे। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।